बुल रन आ गया है, ओल्ड सीजन स्टार्ट हो गया है। यस यस। इसका काम जोन सा है, ये कितनी देर चलेगा, इस चीज़ के ऊपर हमको बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि क्या होने क्या वाला है और हो क्या रहा है, क्योंकि मार्केट जोन सी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही है। दुनिया के अंदर क्या हो रहा है और इस टाइम क्रिप्टो मार्केट क्या कर रही है, क्या बात कर रहे हैं? ये वीडियो इतनी ज़रूरी है और हर ट्रेडर के लिए इतनी ज़रूरी है कि अगर इसको हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से नहीं समझा तो ये रगड़ा प्रोग्राम 4 साल तक आप लोगों को तंग करेगा। और ये रगड़े के लिए वजह से ही मैं आपको बचाना चाहता हूं कि आप लोग इस रगड़े के अंदर ना आए, क्योंकि 4 साल लोग फंस जाते हैं जब वो प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते, जब किसी भी चक्कर से वो अपने पैसों को 1000 गुना देखना चाहते हैं। तो जब इस तरह के माइंडसेट्स के अंदर हों तो वो ही 4 साल तक रगड़े के अंदर आते हैं और फिर फंस जाते हैं। खैर, हम चलते हैं फिलहाल बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन 1,11,000 की जो है प्राइस को होल्ड करके बैठ गया है। अब ये तीसरा जोन सा है, थर्ड स्टेज है हमारी अप ट्रेंड की। फर्स्ट हमें जब कंसोलिडेशन दिखी थी वो हमारी पहली कंसोलिडेशन थी $82,000 से लेके ऑल द वे $85,000 तक। ये हमारी पहली कंसोलिडेशन थी जहाँ पे हमको मार्केट जो सी थी कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा था। यहाँ पे मार्केट ने एक अपना कंसोलिडेट किया और उसके बाद मार्केट हुई ऊपर की तरफ जाते हुए हमको नजर आई। यहाँ पे दोबारा से एक नया हमको कंसोलिडेशन जोन मिला जो कि $92,000 से लेके $95,000 तक था। ये एक नया कंसोलिडेशन जोन बना और यहाँ पे मार्केट ने दोबारा से एक अप ट्रेंड पकड़ा और वहां पे हमको दोबारा बिटकॉइन जोन सा 1,02,000 के पास पहुंचा। 1,02,000 से लेके ऑल द वे 1,05,000 तक हमको कंसोलिडेशन दिखी। अब वहां से बिटकॉइन जोन सा है वो दोबारा एक अप ट्रेंड की तरफ यहाँ पे कंसोलिडेशन, और अब जोन सा है वो ऊपर की तरफ रवां दवा है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे हमारे पास ये दोबारा कंसोलिडेशन वाले जोन के अंदर आ गया है कि नहीं, वेदर ये कंसोलिडेशन जोन है। अगर बिटकॉइन इस प्राइस जोन के अंदर घूमता है यानी कि 1,13,000 से लेके ऑल द वे 1,09,000 तक, तो हमको ये कंसोलिडेशन दिखेगी। और इस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से अगर वो ऊपर की तरफ जाता है तो हमको नेक्स्ट जोन मिलेगा $1,18,000 का। अगर हम लोग अगर क्रिप्टो की नहीं, अगर हम लोग फॉरेक्स की बात करें तो उनकी थ्योरी ये कहती है कि 3 कंसोलिडेशंस के बाद, यानी कि फर्स्ट कंसोलिडेशन पंप, सेकंड कंसोलिडेशन पंप, थर्ड कंसोलिडेशन पंप, उसके बाद आता है बहुत ही बड़ा एक करेक्शन जो कि होता है डंप। खैर, ये तो हो गई फॉरेक्स वालों की बात, और लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि हमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें देखते हुए काम करना है। सबसे पहले बड़ी न्यूज़ जो सी है वो चल रही है फिलहाल यहाँ पे कॉइन बेस का जो सा है एक इशू चल रहा है। आपको पता होगा 3-4 दिन से कि ये हैक हो चुका हुआ है। यहाँ पे कोई इशू है जहाँ पे 10 मिलियन की डिमांडें चल रही हैं लेकिन मार्केट हो रही है पंप। अब हम चलते हैं दूसरा, सुई हो चुका हुआ है अच्छा खासा ब्लीड। यहाँ पे सुई का भी जो सा है प्रॉब्लम आ चुका हुआ है। सुई के सारे जितने भी कॉइन्स हैं जिसकी ब्लॉकचेन के थे वो अच्छा खासा ब्लीड कर गए हैं। सुई ने भी यहाँ पे ले लिया है बड़ा ही खतरनाक तरीके से डंप, लेकिन मार्केट हो रही है पंप। अब चलते हैं पीछे, हमारे साथ पिछले 15 दिन के अंदर क्या हुआ। जहाँ पे भी पूरी दुनिया के अंदर वॉर लगती थी वहां पे मार्केट ब्लीड करती थी, हालांकि कितने पटाखा भी चल जाता था तो बंदा क्रिप्टो 5-7 हज़ार नीचे गिर जाती थी। को मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि वॉर सिनेरियो हुआ है, मार्केट हुई है वहां पे पंप। और तीसरी चीज, 3 दिन से S&P 500 जोन सी है वो गिर रही है लेकिन मार्केट क्रिप्टो हो रही है पंप, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप लोग इसी ट्रैप के अंदर रहें कि क्रिप्टो मार्केट जोन सी है वो ऊपर की तरफ ही जा रही है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जापान ने दोबारा रौला डालना शुरू कर दिया है कि उनकी इकोनॉमी जोन सी है वो ब्लीड करने लगी है, इन्फ्लेशन उनके सर के ऊपर खड़ी हुई है। ये 3 दिन से बातें चल रही हैं लेकिन क्रिप्टो मार्केट हो रही है पंप। मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। इस सब बातों का क्या मतलब है, ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लोग प्रॉफिट के अंदर हैं तो अपने प्रॉफिट्स को करें सेफ्टी जोन के अंदर, यानी कि आप लोग सबसे पहले इनकी प्राइसेस को लेके जाएं एंट्री पे, ताकि अगर मार्केट ब्लीड की तरफ आए आप सेफ्टी जोन के अंदर हो। और इसको करें ट्रेल। अगर आप ट्रेल नहीं करेंगे
यकीन करें ये रगड़ा प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो चीखो पुकार कहाँ कहाँ तक जाएगी आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आज भी सिर्फ $300 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। BTC पंप करता जा रहा है, कॉइन्स पंप करते जा रहे हैं और शॉर्टर्स मार्केट के अंदर ना होने के बराबर हैं। यानी कि मार्केट में जो बियर्स हैं उनको पता है कि यहाँ पे इनको फंसाना कहाँ पे है, इसीलिए वो लोग आपको फुल ऑन ट्रैप कर रहे हैं लॉन्ग पोजीशंस के अंदर, और मार्केट के अंदर हर गंदी न्यूज़ को, हर बुरी चीज़ को वो अच्छी साबित कर रहे हैं और मार्केट हो रही है पंप। मैं अब आप लोगों से लूँगा इजाज़त, आप लोग जल्दी से करें हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन, क्योंकि वहीं पे सारी आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन और पूरी की पूरी अपडेट। जल्दी से करें ज्वाइन, लिंक मिल जाएगा बायो के अंदर। टेक केयर गाइस, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, चाओ।